नौकरियां भी मिलती थी, अब तो बेरोजगारी हो गई है। घमंड मत करना, तकदीर बदलती रहती है और शीशा वही रहता है, तस्वीर बदलती रहती है। यहाँ तो केवल एक ही नारा है, मोदी जी का 400 पार और सांसद भूषण सिंह का 5 लाख के पार। सिर्फ नेताजी विभूषण शरण सिंह और कोई मुद्दा नहीं है। जो बक रहे हैं सब 5-5 किलो वाले हैं। 1 नंबर पे मोदी जी हैं, मोदी जी रहेंगे। नमस्कार, इस वक्त मैं पहुंचा हूं कैसरगंज लोकसभा क्षेत्र के बेलसर बाजार में। हम आपको ले चलते हैं चौक चौराहे से लेकर गांव के गलियारों तक, सुनाएंगे जनता का क्या है मूड। कैसरगंज लोकसभा की बात अगर हम करें तो 18,80,000 मतदाता हैं लोकसभा में, जहां पर 3 प्रत्याशी आमने सामने हैं, सपा, भाजपा और बसपा। सपा से ब्राह्मण प्रत्याशी है तो भाजपा से राजपूत है और बसपा से भी ब्राह्मण है। ऐसे में देखना है कैसरगंज की जनता का क्या है मूड। हम पहुंचे हैं बेलसर बाजार में, यहाँ पे जानेंगे हमारे साथ जनता है, क्या है उनका मूड, किसको करेंगे इस बार मतदान। क्या नाम है आपका? सानू अहमद, सभासद। क्या मूड है, किसको मतदान करेंगे? सपा को। सपा को क्या है सपा में कुछ खास है? पहले नौकरियां भी मिलती थी, अब तो बेरोजगारी हो गई है। मोदी जी कह रहे हैं कि गारंटी है, हमने रोजगार दिया है, मोदी गारंटी है। 5 किलो राशन दिन और कुछ देर ना है तो ठेला लगावा जाता है, ये सब 2 रुपया कमाते हैं, मैंने लोग परेशान है, कहा जाए, बहुत परेशान है सब। भारतीय जनता पार्टी से यहाँ पे प्रत्याशी करण भूषण सिंह है, क्या है उनके बारे में कहना? उनकी नीति अच्छी है, वो काम करते हैं, वो समाज में चलते हैं, उनका पैर बढ़िया है, हो सकता है वो ही निकल जाएंगे। तो आप तो समाजवादी पार्टी को वोट करेंगे, लेकिन आप बात कर रहे हैं बीजेपी प्रत्याशी का। सोचेंगे, अभी तो समय है, किसको किसको देना है, लेकिन काम कुछ नहीं हुआ है। काम अभी बिल्कुल कुछ नहीं हुआ है, ये तो हम कह रहे हैं, काम नहीं हुआ। और भी लोग हमारे साथ है, क्या नाम है भैया? अनिल मौर्य। मौर्य जी, इस बार किसको वोट करेंगे, क्या है मूड आपका? प्रतीक भूषण को, करण भूषण को। करण भूषण पहली बार प्रत्याशी हुए हैं, और क्या उनमें ऐसा कुछ खास आपने देखा, उनको वोट करने की बात कर रहे हैं? अच्छा है, उनका छवि बहुत अच्छी है, उनकी बहुत अच्छा काम, उनके नेताजी बहुत अच्छा काम कर रहे थे, उनके सपुत्र हैं वो भी बहुत अच्छा काम करेंगे, हमको है। 10 साल से लगातार वो यहाँ के सांसद हैं भारतीय जनता पार्टी से, एक बार समाजवादी पार्टी से भी कैसरगंज के लोकसभा से सांसद रहे हैं। क्या उन्होंने कुछ अच्छा किया? बहुत कुछ अच्छा किया उन्होंने, बहुत कुछ, ये बताने की जरूरत नहीं, बहुत कुछ अच्छा कर दिया उन्होंने। क्या है कैसरगंज लोकसभा की मेन समस्याएं, क्या है मेन मुद्दे? यहाँ पे कोई समस्या ही नहीं है। किन मुद्दों को लेकर के आप वोट करेंगे? एक ही मुद्दा है। क्या है? एक ही मुद्दा है, करण भूषण सिंह, ब्रजभूषण शरण सिंह जी। ब्रजभूषण सिंह को वोट करेंगे या उनके बेटे को? नहीं, ब्रजभूषण सिंह को वोट करेंगे। तो इलेक्शन में तो उनके बेटे करण भूषण खड़े हुए हैं। हर जगह सब ब्रजभूषण सिंह है। मतलब ब्रजभूषण सिंह का दबदबा अभी भी कायम जी, है? दबदबा कायम है, दबदबा कायम रहेगा। मैं आपको एक शेर के माध्यम से बता देना चाहता हूँ कि घमंड मत करना, तकदीर बदलती रहती है और शीशा वही रहता है, तस्वीर बदलती रहती है। तो यहाँ की जनता कह रही है अभी भी यहाँ पे ब्रजभूषण शरण सिंह का दबदबा कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है, जबकि उनके बेटे जो है वो है प्रत्याशी यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के। और भी हमारे साथ लोग हैं। भैया, क्या नाम है आपका? राम कुमार गुप्ता, महामंत्री अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल बेलसर। अच्छा, आप तो व्यापारी हैं, क्या कितनी कठिनाइयां आपको सैनिकों कोई की? करना नहीं, व्यापारी आज के युग में पूरा शासन, इतना अच्छा शासन चल रहा है कि गुंडागर्दी गायब है पूरे प्रदेश में, कोई गुंडा माफिया मवाली रह ही नहीं गया है। यहाँ तो केवल एक ही नारा है, मोदी जी का 400 पार और सांसद भूषण सिंह का 5 लाख के पार, ये नारा है यहाँ। देखिए, जिस तरह से व्यापारी कहीं ना कहीं ये भी कह रहे हैं कि हमको टैक्सेस को लेकर के काफी दिक्कतें हुई है मोदी सरकार को। चैन की नींद अब सो रहा है, जीएसटी से बिल लेता है, लखनऊ कानपुर से बैठ कर राजा घर चला आता है। पहले जैसे चोर जैसे नहीं आता था व्यापारी, अब राजा जैसे आता है। अब कोई डर नहीं है, जीएसटी आया अच्छा है, ये व्यापारियों के हित में है, कोई गलत नहीं है। मेन मुद्दे क्या है यहाँ पे कैसरगंज के, जिसको लेकर के आप लोग वोट करेंगे? हमारा नाम है शकील अहमद, हम सब ब्रजभूषण को देंगे। समाजवादी पार्टी के सपोर्टर माने जाते हैं मुस्लिम कास्ट के लोग, आप ऐसे में ब्रजभूषण सिंह का नाम ले रहे हैं, क्या है कुछ खास? अरे अखिलेश यादव हम सबके लिए कुछ करेंगे। 100 पुलिस कर्मी है, का बोलते पुलिस चौकी वहाँ तो 80 यादव हैं, मुसलमान के लिए क्या करी, उनका वोट नहीं दिया जी। ब्रजभूषण हमारे बगल के, उनका वोट देवे। लेकिन चुनाव तो यहाँ पे करण भूषण सिंह खड़े हैं, जो भी देखो नाम एक ही है, ब्रजभूषण सिंह, ऐसा क्या है? ब्रजभूषण सिंह जिंदाबाद, उन्हीं को वोट दिया जी।
और भी लोग हमारे साथ में हैं, बात करेंगे। क्या नाम है आपका भैया? जितेंद्र सिंह। क्या है यहाँ का मेन मुद्दा, किन मुद्दों को लेकर के आप लोग चुनाव करेंगे? मुद्दा कोई नहीं है, खाली ब्रिजभूषण सिंह है यहाँ से। यहाँ पे जिस तरह से अभी देखा जा रहा है कि लोगों का ये कहना है कि प्रत्याशी करण भूषण है, लेकिन सभी लोग एक तरफ से बोल रहे हैं ब्रिजभूषण सिंह। क्या है कुछ खास? सांसद जी के अंदर बहुत ही अच्छाइयाँ हैं, वो बयान नहीं की जा सकती हैं। हर आदमी के दुख सुख में वो खड़े रहते हैं और विकास भी हुआ है मोदी सरकार में। बाकी यहाँ ब्रिजभूषण सिंह ही है। क्या कुछ खास किया है सांसद ब्रिजभूषण ने आपके क्षेत्र के लिए? सांसद जी ने खास तो कुछ नहीं किया है, लेकिन हर आदमी के दुख सुख में हमेशा खड़े रहते हैं। और भी लोग हमारे साथ में हैं, बात करेंगे। क्या है आपका नाम भैया? आशीष से। क्या मेन मुद्दा होगा चुनाव का? सिर्फ नेताजी ब्रिजभूषण सिंह, और कोई मुद्दा नहीं है। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने नए प्रत्याशी को वोट की आपकी टिकट दिया है लोकसभा का, और करण भूषण सिंह का नाम आ रहा है, उनके बारे में क्या कुछ कहना है? करण भूषण जी नेताजी से अलग तो है नहीं, उन्हीं के बेटे हैं, तो मेन वही है करण भूषण सिंह। डमी कैंडिडेट है, वो लखनऊ से चल के आए हैं, यहाँ पर्चा ले लिया, तो यहाँ बाहरी सांसद कोई बन पाया आज तक? जो हमारे सुख दुख में खड़ा रहेगा वही तो हमारा होगा। हमारे सुख दुख में हमारे भूपेंद्र सिंह खड़े रहते हैं हमारे लिए 24 घंटा 24x7 आवर्स, तो हमारे लिए वही है सब कुछ। तो यहाँ बेलसर बाजार की जो जनता है एकदम से मूड बना चुकी है कि करण भूषण को ही हम लोग वोट करेंगे। और भी लोग हमारे साथ में हैं। क्या नाम है आपका? मोहम्मद फिरोज। फिरोज जी, इस बार किसको वोट करेंगे और क्या होगा आपका मेन मुद्दा? जी मैं सपा को वोट कर, सपा को। क्या है कुछ खास सपा में? सपा में बहुत कुछ खास है। भाजपा का यहाँ सब बहुत विरोध है, कुछ है नहीं भाजपा का यहाँ। ये सब फालतू में सब बक रहे हैं, कुछ दिखाई कोई नहीं दे रहा दूर दूर तक भाजपा यहाँ से। जिस तरह से यहाँ समाजवादी पार्टी से प्रत्याशी ब्राह्मण है, कितना सपोर्ट उनको यहाँ की जनता करेगी? कोई भी हो यहाँ पे सिर्फ पार्टी का वोट जा रहा है टोटल अखिलेश यादव जी को। अखिलेश यादव जी कह रहे हैं हम प्रदेश में इस बार सबसे ज्यादा सीटें लाएंगे। क्या कहना है आप? बिल्कुल सही कह रहे हैं, आएगी, सामने देख लेना। लेकिन यहाँ तो ब्रिजभूषण सिंह कह रहे हैं हमारा दबदबा है। कुछ नहीं दबदबा, ये सब दबदबा खत्म हो जाएगा। ये सब झूठ बोलते हैं, सब आप कर दीजिए। और भी लोग हैं साथ में। अनिल चौरसिया नाम है, सब झूठ बोलते हैं। ये सब 5-5 किलो वाले हैं जो बक रहे हैं, सब 5-5 किलो वाले हैं। सब लावत है, वो तो देखते ये सब वही है, वही बोल रहे हैं और कुछ नहीं। तो क्या 5 किलो आपको नहीं मिलता है? सब लावत है, सबसे पहले लाइन लगा। वो तो हर सरकार देगी, सबसे ये पहले तो लाइन संविधान में है, वो मोदी अपना खुद थोड़ी दे रहे हैं। ये जो सरकार आएगी वो खिलाएगी, वो देगी। ये दुकान है, ये दुकान। और भी लोग हमारे साथ में हैं। क्या नाम है आपका भैया? मोहम्मद नबील। किसको वोट करेंगे इस बार? समाजवादी पार्टी को। समाजवादी पार्टी को क्यों करेंगे? जिस तरह से यहाँ भाजपा का लहर है, क्या ऐसा कुछ खास? लहर वहार कुछ नहीं है, हाँ वो हवा हवाई है और वहाँ कुछ हो न पाए। यहाँ तो लोग कहते हैं ब्रिजभूषण सिंह का दबदबा है। हाँ तो नहीं घस है या बिकान है, ये पहले वोट दे, कमला पसंद फॉलोवर्स हैं, ये तो वोट पहले दे। नहीं, जिस तरह से आप कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी को वोट करेंगे, समाजवादी पार्टी के सामने जो प्रत्याशी है वो राजपूत है, और ये ब्रिजभूषण शरण सिंह का साफ कहना है कि हमारा दबदबा यहाँ पे चलता है। अखिलेश यादव में यहाँ हम नौकरी पाएगा ना, हाँ, और ड्राइवर हम समाजवादी के गाड़ी चलाई था, हाँ, तो आओ क्या तारीफ करबे हम मोदी जी का। 4-5 गाड़ी चौकी में चला जाओ, 100 जने हैं तो 80 का बोलते यादव नौकरी कर। कहूँ चला जाओ तो सब यादव भरा है, सब यादव भरा है। हाँ, हमारे घर के बगल चौकी बताइए घर के बगल कौन बात है यार? अभी तक तो थाने चौकी जा। अरे आपस में मत लड़िए, बताइए किसको वोट करेंगे? सिंह है, कोई नहीं, चिंता ही नहीं है, पता नहीं कहाँ था ये तो पढ़ दिया है। हाँ, वो मालूम है सबको इस चीज का, ठीक है। लेकिन अब ये थाने चौकी गई है, कुछ कामों करिए, रोजगार भी करिए। भाजपा किसका 400 पार रहेगा? भाजपा 1 नंबर पे मोदी जी हैं, मोदी जी रहेंगे, बस ये समझ लो। आप कहाँ के रहने वाले? कहाँ के रहने वाले?
ये देखिए ये कैसरगंज लोकसभा है, यहाँ पर लोग हिंदी में बात करते हैं, जैसे आपकी जो लैंग्वेज है वो यहाँ पे समझ में आ रही है। इनको हिंदी नहीं आता है, इनको जो है हिंदी नहीं आता, ये बोल रहे हैं कि इस समय जो है यहाँ पे चल रहा है बीजेपी जिंदाबाद छोटा बच्चा गुड़ने कर दिया गुस्से वाला। जैसा कि इनकी भाषा तो हम बहुत ज्यादा नहीं समझ पा रहे हैं, लेकिन अखिलेश यादव को छोटा बच्चा बता रहे हैं, ये ब्रिजभूषण के सामने बता रहे हैं या फिर नरेंद्र मोदी के सामने बता रहे हैं, ये हमारे समझ में नहीं आ रहा है। और भी लोग हमारे साथ में हैं, बात करेंगे। क्या नाम है भैया आपका? और विनय सिंह। विनय सिंह जी, इस बार किसको वोट करेंगे? इस बार करण भैया को वोट करेंगे। 5 लाख पार, कैसरगंज की जनता यही 5 लाख पार करके भेजेगी उनको। क्या कुछ खास ऐसा है करण भूषण में? युवा है, करण भैया युवा है, इसकी वजह से सब युवा उनके साथ में है, और नेताजी तो यहाँ के सब कुछ है ही है। तो नेताजी को आप देख करके वोट कर रहे हैं या फिर करण भूषण के? नेताजी और करण भूषण में कोई अंतर है? तो एक ही है, नेताजी के बेटे हैं ना करण भूषण, तो उन्हीं को 5 लाख पर करके भेजा जाएगा लोकसभा में। ब्रिजभूषण शरण सिंह यहाँ से लगातार सांसद रहे हैं, क्या कुछ खास किया है यहाँ की जनता के लिए? सब कुछ किए हैं, रोड बनवाए हैं, हर चीज जो कुछ समस्या रहता है वही करते हैं। और दूसरी चीज है कि हफ्ते में 2 दिन केवल नेताजी हैं जो अपने आवास पर बैठ के सबकी समस्याएं दूर करते हैं। तो क्या माना जाए कि इस बार भी दबदबा ब्रिजभूषण सिंह का रहेगा? दबदबा कायम है, दबदबा कायम है। 5 लाख पार, मोदी जी का है 400 पार और नेताजी का है 5 लाख पार। 5 लाख पार करके हम लोग करण भैया को लोकसभा भेजेंगे। लेकिन सामने वाली जो पार्टी है, आपके ब्राह्मण प्रत्याशी है, उनका साफ तौर पर कहना है कि कैसरगंज में सबसे ज्यादा ब्राह्मण प्रत्याशियों की संख्या, ब्राह्मण वोटर की संख्या है। तो ऐसे में कैसे आप कह सकते हैं 5 लाख? अभी उनका तो हम लोगों को नाम ही नहीं पता है कि कौन लड़ रहा है। नहीं पता है, यहाँ ब्रिजभूषण चलता है, एक ही नाम। राहुल गांधी है तो कैसरगंज से ब्रिजभूषण सिंह का बेटा करण भूषण सिंह है, और कोई नहीं है। यहाँ कोई जात पात नहीं, यहाँ मुस्लिम भी उनको देगा, इनको ब्राह्मण भी देगा, हर वर्ग वोट देता है। उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी जीत होगी, वो जीत होगी करण भूषण सिंह का। क्या नाम है दादा आपका? जाकिर हुसैन। क्या है मेन मुद्दा, किस मुद्दे को लेकर के इस बार वोट करेंगे? हमारे यहाँ का अच्छा विकास है और सब कुछ अच्छा है, ये लिए हम लोग भाजपा को मानते हैं। करण भूषण सिंह को टिकट मिला है जी। भारतीय जनता पार्टी से अभी तक ब्रिजभूषण सिंह थे, अब उनके बेटे करण भूषण को मिला है, तो कितना दबदबा रहेगा? अच्छा रहेगा, उनका भी अच्छा काम था और आप भी अच्छा करेंगे। आप युवा हैं, क्या कुछ देख करके आप किस मुद्दे पर चुनाव वोट करेंगे? जैसे हमारे यहाँ का एक बड़ा मुद्दा है विश्वविद्यालय, जिस पे हम युवाओं का बहुत ज्यादा मतलब समर्थन रहा है, उसके लिए बहुत बड़ी मांग थी, जिसके लिए बहुत बड़ा आंदोलन हुआ, लेकिन अभी कोई असर दिखाई नहीं दिया। उस पे बनने को चला गया वो बलरामपुर में, जबकि मंडल का मुख्यालय गोंडा है, तो यहाँ पे बनना चाहिए था। बलरामपुर जो कि बहुत ज्यादा बाढ़ पीड़ित क्षेत्र है, वहाँ की सड़कें आप चले जाइए तो इतना ज्यादा गड्ढा है सड़कों पे कि हमें लगता है चेसिस ही टूट जाएगी गाड़ी की, अगर आप सफर करेंगे। 5 घंटे का सफर जो है 10 घंटे में आप पूरा कर पाएंगे। तो अब गोंडा वहीं से तुलना कर लीजिए। लेकिन विशेष बात यह है कि हमारे यहाँ के जो प्रत्याशी हैं, जिनका नाम आप बताइए, हम नहीं जानते हैं। सपा का प्रत्याशी कौन है, आप बताना चाहेंगे? सपा के प्रत्याशी इस वक्त यहाँ पे ब्राह्मण प्रत्याशी हैं, नाम बताइए। भगत राम जी हैं। भगत राम जी। अब आप ये बताइए कि यहाँ पे लोग, हमारे जो सीट है कैसरगंज, यहाँ से आपको क्या लगता है? मैं बोलता हूँ 1% लोग भी उनका नाम नहीं जानते हैं, और ये मैं बहुत दावे के साथ बोल सकता हूँ। अब हमें कोई तकलीफ हुई तो हम नेताजी के पास जाएंगे, करण भैया के पास जाएंगे, हमारी चीख वो सुन सकते हैं, उनके कानों तक नहीं जाएगी। कोई ऐसा व्यक्ति है जो उनसे जुड़ा हुआ है, उसका आप एक नाम लेके दिखाइए। आप भ्रमण कर रहे हैं हमारे क्षेत्र में, बहुत ज्यादा वार्म अप करके आए होंगे आप, लेकिन जितना हम बोल रहे हैं कि कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है। बहुत सारा नाम थे, यहाँ के समाजवादी पार्टी का भी बहुत बड़ा चेहरा था, लेकिन उसको नहीं चुना गया। आप गोंडा की सीट पे चले जाइए, गोंडा जिला है तो नाम लेंगे उसका भी, तो वहां पर भी कोई मतलब ऐसा चेहरा नहीं है। यहाँ पे हमारे पंडित सिंह जी थे, बहुत अच्छे नेता थे, वो भी, उनका भी जुड़ाव बहुत अच्छा खासा था यहाँ की जनता से, लेकिन उस पर भी बहुत भारी असर नहीं देखने को मिला है। सूरज सिंह हैं, अच्छे नेता हैं, सब कुछ ठीक ठाक है,
लेकिन हमारे कहने का मतलब ये है कि जब पार्टी अच्छा उम्मीदवार चुनती है तो जनता उससे जुड़ पाती है, नहीं तो सीट प्रधानमंत्री कोई भी बन जाता है जो यहाँ का रिप्रेजेंटेटिव होता मतलब है। आपका कहना है कि यहाँ पे पार्टी नहीं केवल बृजभूषण सिंह चेहरा है। हाँ, बृजभूषण शरण सिंह चेहरा है, करण भैया चेहरा है और वो जिंदाबाद हैं, दबदबा है। मतलब पार्टी से आपको कोई मतलब नहीं है, यहाँ भारतीय जनता पार्टी या समाजवादी पार्टी से कोई मतलब नहीं है, मतलब प्रत्याशी से है। देखिए, यहाँ की युवा पीढ़ी है जो हम लोग हैं, इनको मतलब है अपने देश से, यहाँ के विकास से, और वो विकास पुरुष एक ही है, करण भैया, और कोई दूसरा चेहरा नहीं है जिसका नाम भी लिया जाए। और इस बार ये फॉर्मेलिटीज चल रही हैं, जन प्रचार हो रहा है, लोगों से मिल रहे हैं, लेकिन अब वो इलेक्शन में खड़े हुए हैं, मतलब रिजल्ट आ चुका है। आप किसी से पूछ लीजिए किन मुद्दों को लेकर के आप वोट करेंगे इस बार? देखिए, मुद्दे हमारे यहाँ बहुत सारे हैं, ऐसा नहीं है कि एकदम विकास एक तरफा बह गया है, पर सच्चाई ये भी है कि जो विकास हुआ है वो केवल और केवल बृजभूषण शरण सिंह जी के द्वारा ही हुआ है। और अब हमारे बीच हमारे युवा हृदय सम्राट करण भूषण सिंह जी आ गए हैं। जहां तक जितना मैं उनको जानता हूं, बहुत ही सुलभ व्यक्ति, शिक्षा का माहौल आप देख लीजिए, वो ऑस्ट्रेलिया से पढ़ाई करके आए हैं, LLB किए हुए हैं, जितनी जानकारी है, युवा हैं, युवाओं के मुद्दों को समझते हैं। और मुझे व्यक्तिगत जो जितना मेरा उनसे जुड़ाव रहा है या जितना मैं उनको जानता हूं, उतना मैं ये कह सकता हूं कि हमारे लोकसभा क्षेत्र को एक ऐसा कैंडिडेट मिल गया है जो आगे वर्षों तक हमारे मुद्दों को सदन में बहुत ही जोर शोर से उठाएगा और हमारी समस्याओं का निराकरण करेगा। जिस तरह से 33 वर्ष की उम्र में उनको राजनीतिक सफर करने का ये मौका भारतीय जनता पार्टी ने दिया है, कैसे आप कह सकते हैं कि अभी उन्होंने शुरुआत ही किया है, बहुत अच्छा आएगा? क्या कुछ खास उनके अंदर है? देखिए, करण जी इससे पहले ब्लॉक प्रमुख भी रह चुके हैं नवाबगंज से, वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर के शूटिंग के खिलाड़ी भी हैं, जो कि हमारे लिए बहुत गौरव का विषय है। हमारे क्षेत्र से आते हैं और इतनी कम उम्र में जितना ख्याति उन्होंने प्राप्त की है वो अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। और जहां तक उनकी आप बात कर रहे हैं कि इतनी कम उम्र में वो राजनीतिक मैदान में आ गए, ऐसा नहीं है। वो अपने पिताजी के चुनाव को वर्षों से संचालन करते रहे हैं। यहाँ हमारे तरफगंज विधानसभा के प्रभार उन्हीं के पास रहता था, तो राजनीति का तो अनुभव उनको बहुत पुराना है। और जहां तक मुझे लगता है इस बार जब वो चुनाव में आ चुके हैं तो 5 लाख से ऐतिहासिक मतों से वो जीत कर समाजवादी पार्टी का यहाँ सफाया कर देंगे, कोई नहीं है टक्कर में। भारतीय जनता पार्टी से जहां करण भूषण सिंह है, वहीं समाजवादी पार्टी से एक ब्राह्मण चेहरा है। हम बात करेंगे यहाँ की जनता से कि कितना उनको उनका साथ मिलता है। क्या नाम है आपका? जो नया चेहरा आया हुआ है, हम लोग जानते नहीं कौन है, और करण भूषण सिंह और नेताजी को सभी जानते हैं, हर आदमी जानता है उनको। और हमारे क्षेत्र में बहुत विकास हुआ है, इतना विकास कभी 10 साल के अंदर नहीं हुआ था जितना अभी 2-4 साल में हुआ है। हर तरफ सड़क बन गई। बृजभूषण शरण सिंह और करण भूषण सिंह चुनाव का मुद्दा है या फिर भारतीय जनता पार्टी को देख करके आप वोट कर रहे हैं? हम भूषण भी है, करण भूषण भी है, सब है, और उसके बाद में पार्टी तो है ही है हमारे लिए। पार्टी को देखकर भी हम वोट करते, चाहे जो भी होता। विकास कितना हुआ है? विकास बहुत हुआ है, इतना विकास हुआ है कि कभी हुआ नहीं। तरफगंज तहसील है, बाढ़ से प्रभावित होती है, और यहाँ पे हम जानेंगे कि किस तरह से यहाँ की जनता बाढ़ जैसे दिक्कतों में कैसे सामना करती है और कितनी दिक्कत हुई। बाढ़ को लेकर के आप बताइए, आपका क्षेत्र है। बाढ़ में काम हुआ है, बहुत सारे हुए हैं। बाढ़ आती थी और फिर काम में व्यवस्था करती है सरकार, उसमें काम होता है, सामान भी उपलब्ध कराए जाते हैं सरकार में, और फिर धनराशि भी मिलती है सबको, राशन पानी हर चीज। किन मुद्दों को लेकर के इस बार वोट करेंगे आप? सरकार अच्छी है, इन मुद्दों पे हम वोट करेंगे। गुंडागर्दी सारी खत्म हो गई है, और करण भैया बहुत अच्छे प्रत्याशी हैं, उनके लिए वोट करेंगे, समर्थन भी करेंगे उनके लिए। बहुत अच्छे प्रत्याशी हैं, युवा भी हैं, सबसे कम युवा भी हैं, और हमारे साथ युवा भी बैठे हैं, कुछ इनसे भी बात करेंगे। भैया, क्या है मेन मुद्दा चुनाव का? हमारे यहाँ मेन मुद्दा चुनाव का ये है कि रोजगार, मेन युवाओं को रोजगार मिलेगा इस सरकार में। इस सरकार मतलब युवाओं के रोजगार पे काम कर रही है। आने वाला जो 5 साल होगा उसमें रोजगार मिलेगा सबको। और सबसे बड़ा चीज है, अपना केसरगंज इतिहास रचने जा रहा है, 33 साल का युवा सांसद बनने जा रहा है। सबसे बड़ा चीज है, करण भूषण सिंह 33 साल के हैं, केसरगंज में इतिहास रचने जा रहे हैं, पहली बार सांसद बनेंगे, 33 साल के हैं। इसके पहले भी जो है हमारे तरफगंज तहसील में जो है काम काफी हुआ है, और जो आप बाढ़ वाला बता रहे हैं उस पर भी काम चल रहा है। आदरणीय प्रेमनारायण पांडे जी उस पर भी काम कर रहे हैं, और सांसद जी भी इस पे लगे थे, पूरा काम हो रहा है पहले से।
और भी लोग हमारे साथ में है तरफगंज तहसील से, और ये तरफगंज विधानसभा भी है, इनसे भी जानेंगे क्या है यहाँ का चुनावी मुद्दा। कल भैया से मैं तो मिला तो नहीं हूँ, लेकिन जानता हूँ कि युवाओं की आवाज सांसद में अच्छी तरह से उठाएंगे वो, और बहुत अच्छा काम करेंगे हमारे देश के लिए और हमारे तरफगंज और कैसरगंज लोकसभा के लिए बहुत अच्छा काम करेंगे वो। आप मिले भी नहीं है, देखे भी नहीं है, फिर भी कैसे इतना विश्वास है? विश्वास है उन पर, युवा हैं, युवाओं के लिए काम करेंगे और हमारे कैसरगंज के लिए काम करेंगे, तरफगंज के लिए काम करेंगे। हमारे यहाँ लाइट का काम चल रहा है, 15 साल में लाइट नहीं लगी थी, अब लाइट का भी काम हो गया, लाइट भी मिल रही है बराबर और सड़क भी बराबर मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं आपके क्षेत्र में माना जाए कि विकास अच्छा हुआ है। बहुत अच्छा विकास हुआ है। 15 साल तक लाइट नहीं लगी थी, लेकिन अब बहुत अच्छा लाइट चल रहा है, बहुत बढ़िया काम है, बहुत फुल वोल्टेज आ रहा है हमारे यहाँ पर। और भी हमारे साथ युवा हैं, इनसे भी बात करेंगे। क्या है युवाओं का मुद्दा चुनाव का इस बार? युवा हैं भैया, अच्छे हैं लोग, उनको जानते हैं अच्छे से, पहचानते भी हैं, वो लोग युवाओं को साथ लेकर चलते हैं। किन मुद्दों को लेकर के वोट करेंगे? युवा है, खाली युवा है और नेताजी का खाली। नेताजी के नाम पर आप लोग वोट करेंगे या फिर युवा के नाम पर? युवा, करण भैया, नेताजी, तीनों लोग का। नहीं, मुद्दा तो रोजगार वाला है। देखिए, रोजगार वाला मुद्दा है, लेकिन मामला ये है कि इसे युवा सांसद है। इसके पहले आदरणीय ब्रिजभूषण जी ने काम किया, ऐसा नहीं काम नहीं किया है, लेकिन करण भूषण जी है, युवा सांसद है, 33 साल के, आपकी बार सांसद बनेंगे और रोजगार पे काम कर रही है भाजपा सरकार जो है। अब आने वाला 5 साल जो होगा उस पे भी जो है रोजगार मिलेगा अच्छा खासा जो है। सबसे बड़ा चीज है जो सपा के प्रत्याशी आप बता रहे हैं, सपा के प्रत्याशी यहाँ कोई नहीं जानता। यहाँ के लोकल के जो पहले से लगे थे उनको टिकट नहीं दिया, जगह वहाँ जो पहले से यहाँ लोकल थे उनको नहीं दिया। बाहरी प्रत्याशी लाके कोई जानता ही नहीं है। तो सबसे बड़ा चीज है जब उनको कोई जानता नहीं है तो भले ब्राह्मण हो या ठाकुर हो, उनसे कोई मतलब नहीं है। एक नेता जो होता है वो जनता के प्रति लगाव रखना चाहिए, ऐसा कुछ है नहीं उनके अंदर। वोट का मतलब होता है विश्वास, बस वोट का मतलब है विश्वास। हमें जिस पे विश्वास होगा वोट हम उसी को करेंगे। और रही बात रोजगार की, तो आप देख सकते हैं जो सच्चाई है वो बात को कहा जाएगा। अब यूपी पुलिस का जो पेपर हुआ था, 60,000 वैकेंसी थी, लगभग 50 लाख बच्चों ने उसका पेपर दिया। मैं भी गया था वाराणसी में पेपर देने। तो बहुत ही विश्वास के साथ आदमी, यहाँ का जो बच्चा है वो बाहर रह के तैयारी कर रहा है, चाहे वो इलाहाबाद हो, अयोध्या हो या लखनऊ हो। तो उस विषय में मतलब यही बात है कि सरकार कहीं ना कहीं फेल हो रही है इस एस्पेक्ट में कि पेपर क्यों सफलतापूर्वक नहीं किया जा रहा है। आपने मतलब माफियों का सफाया कर दिया, चाहे वो अतीक अहमद हो, मुख्तार अंसारी हो, तो कुछ माफिया तो और भी हैं जो चद्दर मतलब ओढ़े हुए हैं भाजपा के नाम का। अब उनका कोई मतलब दोष नहीं है, ये समझ लीजिए कि गंगा से नहा लिए, वो सारे पाप उनके धुल गए। लेकिन सही बात तो ये है, वो अलग चीज है। कहीं ना कहीं लॉ एंड ऑर्डर बहुत बढ़िया है अभी जब से योगी बाबा आए हैं। लेकिन पेपर वाली समस्या तो है, रोजगार वाली समस्या तो है। आप सड़क हो गई, और रही बात ये, आप 80% लोगों को आप ये राशन दे रहे हैं, जो भी आटा चावल गेहूं और बहुत सारी चीजें हो गई। तो ये राशन, अगर हमें रोजगार मिल जाएगा तो हमें राशन की क्या जरूरत रहेगी। और जो जिस देश में 80% लोग सरकार के द्वारा मुफ्त राशन पे जीवित हों, उस राष्ट्र का मतलब आप भविष्य क्या सोच सकते हैं, उसकी क्या दशा होगी। आप कभी कल्पना कीजिए कि जिस देश में 80% लोग इस तरह से भूख से मरे हों कि जब सरकार उन्हें राशन देगी, वो भी मुफ्त का, 1-2 रुपए किलो, वो अलग जाने दीजिए, तब उनका पेट भरेगा। तो आप क्या कल्पना कर सकते हैं कि क्या दशा है भारत की। मैं कैसे कह दूं कि ये जो देश है ये संपन्न है, या 2027 तक अभी मोदी जी ने कहा है कि विकसित होने जा रहा है। जब इनका जो समय है, जैसे पंडित से हम कभी हाथ दिखाने जाते हैं तो बोलता है कि अगर 22 है तो 27 में आपका दिन सही हो जाएगा। फिर जैसे 24 आता है फिर वो 29 बोल देता है, और वैसे आदमी की मृत्यु हो जाती है, अब फिर आशा छोड़ देता है। इसी तरह जो मोदी जी हैं, जब तक वो इस धरातल पे हैं तब तक ये जो समय है विकसित विकसित विकसित, भारत पहले भी विकासशील था, अब भी विकासशील है। और जब तक ये सरकार बदलेगी नहीं, मतलब जैसे अमेरिका में है, देखिए हर बार प्रधानमंत्री का कोई नया चेहरा आता है तो वो कुछ अलग इनोवेशन आती है, उसमें कुछ नए तरीके से काम होते हैं। ऐसे हमारे भारत में भी होना चाहिए। आप बोलते हैं परिवारवाद या अलग सारी चीजें, जब नई नई चीजें इम्प्लीमेंट होंगी अलग अलग तरीके से तो उस पे काम होगा। अभी भारत को एक नए चेहरे की जरूरत है जो और ज्यादा तीव्रता लेके आए, युवा हो, कुछ बढ़िया चीजें हो। और सबसे बड़ी बात है रोजगार की, तो रोजगार बहुत जरूरी है। आपके निगाह में ऐसा कौन है जो देश के लिए इस तरह से अच्छा कुछ कर सकता है? अभी मुझे कोई दिखाई दे नहीं रहा है, लेकिन भारत में बहुत ऐसे लोग हैं। वो हाईलाइट ही कहाँ होते हैं, हाईलाइट वही होता है जिसका दबदबा रहता है।
तो कहीं ना कहीं पर देखा जाए युवाओं के मन में ये विचार जरूर है कि पेपर लीक हो, बेरोजगारी है, तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर के युवा अभी भी परेशान है। कुछ अभी आप कह रहे थे महंगाई को लेकर के, क्या महंगाई को लेकर कह रहे थे? जैसे महंगाई तो है, वाकई जनता परेशान है, लेकिन सरकार योजनाएं ला रही है। जैसे आवासीय योजना हो गया, जमीन वालों खेत वाला भी मिल रहा है, क्या नाम है जो है, तो महंगाई तो है लेकिन वो योजना भी ला रही सरकार। दूसरा सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि हमारे यहाँ विश्वविद्यालय आता, युवाओं को कोई भी एक नेता उस पर बोलने नहीं आया विश्वविद्यालय पे। अंत में वो चला गया बलरामपुर, देवी पाटन मंडल का मुख्यालय गोंडा, वहां पे रहना चाहिए था। इस चीज के लिए हम कह रहे हैं कि भाजपा सरकार में एक भी नेता गोंडा में नहीं बोलने आए उस पर। सब युवा लोग उस पर धरना दिए, अंत में उसका निष्कर्ष कुछ नहीं निकला, वो चला गया बलरामपुर में। तो ये चीज एक बहुत बड़ा मुद्दा है। और युवाओं का सबसे बड़ा मुद्दा रोजगार है। रोजगार मिलने लगेगा, सब कुछ सही हो जाएगा। कुल मिलाकर भाजपा एक राष्ट्रवादी पार्टी है। आने वाले समय में अगर पीओके और कई अन्य चीजें धीरे धीरे लागू करेगा तो हम उसके साथ हैं और आगे भी रहेंगे साथ में। देखिए, समस्याएं बहुत हैं, रोजगार का मुद्दा लोग बता रहे हैं, पर देखिए 70-75 साल का जो ये कोड है वो ऐसे नहीं खत्म हो जाएगा। 10 साल में धरातल पर काम हुए हैं। हफ्ते में एक बार ऐसा था कि दिन में लाइट रहेगी, हफ्ते में रात भर लाइट रहेगी। एक बार ट्रांसफार्मर फूक गया तो लाइट महीनों नहीं आती थी, वो समय हमने देखा है। आज आप देखिए, आप लाइट की व्यवस्था देख लीजिए, यहाँ पे 22 घंटे से 24 घंटे के बीच में लाइट देती है। काम बहुत हुआ है, लेकिन ये है कि थोड़ा सा गैस सिलेंडर आप देखिए, उज्ज्वला योजना के तहत पहले कितनी समस्याएं होती थी, पानी चल रहा है, आप काम बहुत हुआ। लेकिन अब यही है ना कि जब हमको थोड़ा सा मिलता है तो हमारी उम्मीदें बढ़ जाती हैं। तो वो उम्मीदें बढ़ाई है मोदी सरकार ने, मोदी जी ने, और अब हमारे बीच एक युवा प्रत्याशी आ गए हैं। हम युवाओं का दुख दर्द वो समझेंगे, महसूस करेंगे, क्योंकि वो युवा हैं। ऐसा नहीं है कि उनके पिताजी ने कार्य नहीं किया, उन्होंने बहुत काम किया, लेकिन हमें पूरा यकीन है कि अपने पिताजी के कार्यों को वो और आगे लेके जाएंगे और ज्यादा बढ़िया काम करेंगे। और पूरे क्षेत्र और भी लोग हमारे साथ हैं, बात करेंगे। आप, क्या नाम है आपका? बालचंद। बालचंद जी, किस मुद्दे को लेकर के इस बार वोट करेंगे आप? अरे अब मोदी दीजिए वोटों का था। बोले एक दिक्कत है कि बहला हमारे यहाँ इतना है कि प्रधान जी से कहीं विधायक जी का पकड़वा हुआ था, मुझे बहला बनाए प्रधान का अब ये के लिए चिंता रहो। हम सब हर ओर से व्यवस्था मिले हमें सबका, कोनो ऐसे दिक्कत नहीं है। वोट दिया जाए भाजपा का। मतलब यहाँ पे छुट्टा जानवर की भी समस्या है काफी, और भी मुद्दे बताए लोगों ने, लेकिन वोट करने की बात जब आती है तो कहते हैं हम बीजेपी को वोट करेंगे, राष्ट्र के साथ जो है उसके साथ है। और भी लोग हमारे साथ हैं। भैया, क्या नाम है आपका? राजेश कुमार। राजेश जी, इस बार किस मुद्दे पर वोट करेंगे आप? अच्छा है, मोदी जी अच्छा काम कर रहे हैं सर, और अच्छी व्यवस्था है उनकी, कानून व्यवस्था भी अच्छी है, और योगी जी भी अच्छा काम कर रहे हैं, इसलिए भाजपा को ही वोट देंगे। क्या कुछ भाजपा खास देखा आपने? बहुत कुछ खास है, पहले से बहुत ज्यादा खास है। भ्रष्टाचार कम हो गया है यहाँ पे, यहाँ भ्रष्टाचार कम हो गया है, काम भी अच्छा हो रहा है, अधिकारी काम कर रहे हैं, बात सुन रहे हैं हमारी लोगों की। और करण भैया भी अब के अच्छा प्रत्याशी बन गए हैं, वो युवा हैं, अच्छा काम करेंगे हमारे विकास के लिए, हमारे समाज के लिए, इसलिए हम उन्हीं को वोट करेंगे। अखिलेश यादव भी तो विकास किए थे। नहीं, अखिलेश यादव की सर आज बहुत कम विकास हुआ सर, ऐसा कोई विश्वास नहीं हुआ उनके पास। वो उनकी सरकार जो थी तो बहुत भ्रष्टाचार हुआ है, और उनके कार्यकाल में कोई अच्छा काम नहीं हुआ। माफियाओं ने बहुत काम किया, गुंडई बहुत थी सर, अब ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पे। तो ये थी कैसरगंज की जनता, जहां हमने आपको दिखाया चौक से चौराहे तक, गली से गलियारे तक का लोगों का जो मानना है कि यहाँ पे केवल विकास ही नहीं, यहाँ पे राष्ट्र के निर्माण को भी देख करके हम लोग वोट करेंगे। गोंडा से राजमंगल सिंह, जनतंत्र न्यूज। पहले नौकरियां भी मिलती थी, अब तो बेरोजगारी हो गई है। घमंड मत करना, तकदीर बदलती रहती है, और शीशा वही रहता है, तस्वीर बदलती रहती है। यहाँ तो केवल एक ही नारा है, मोदी जी का 4 के पार और सांसद भूपेंद्र सिंह का 5 लाख के पार। शुभ नेताजी विभूषण शरण सिंह, और कोई मुद्दा नहीं है। जो बग रहे हैं सब 5-5 किलो वाले हैं। 1 नंबर पे मोदी जी हैं, मोदी जी रहेंगे।